दोस्तों नीट के लिए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो कि टेस्ट में भी आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 133 क्या बोल रहा है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन नॉनस्टॉक इज क्लोरोफिल। नॉनस्टॉक एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉनस्टॉक। ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉनस्टॉक। नॉनस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए मिलता है। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला, ए और सी गलत, ए और डी गलत। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला, क्लोरोफिल ए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट के रूप में मिलता है, तो क्लोरोफिल ए हमारा आंसर चला जाएगा। तो क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 134 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोला है। 134 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में कौन से क्या क्या होता है। हिस्टोन सिंथेसिस यानी हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी एस फेज में होता है, सही बात है। सेंट्रोइल डुप्लीकेशन, सेंट्रोइल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होता है, सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन भी एस फेज में सही होता है, यानी होता है, ये 100% करेक्ट है। और अगर इन तीनों क्वेश्चन को देखिएगा तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीवाईक्यू में आ चुके हैं। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एस फेज, यानी ये तीनों अकर्स इन एस फेज में, तीनों हो रहे हैं एस फेज में, तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों हो रहे हैं एस पेज में, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर चल जाएगा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 135 में क्या बोल रहा है। 135 में क्या बोल रहा है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को चूज करे। इनकरेक्ट यानी मिसमैच जो हो चुका है इन दोनों के फेज के, इन दोनों के बीच में मिसमैच जिसमें हुआ उसको चूज करे। क्या बोल रहा है, टर्मिनलाइजेशन। अगर सेल डिवीजन में देखते हैं टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है, सही बात है, 100% करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन स्टेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी 100% सही है। साइनेप्सिस, 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 साइनेप्सिस जाइगोटीन स्टेज में होता है, ये भी 100% सही है। साइनेप्सिस यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है साइनेप्सिस बोल देंगे, ये भी जाइगोटीन स्टेज में होता है। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स ये क्या बोला, लेप्टोटीन, गलत। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स लेप्टोटीन में नहीं बनता, तो हमारा मिसमैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4 135 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा मिसमैच हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, सेक्शन बी में आया। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बोला है, द किंगडम, the kingdom the kingdom system that did not distinguish between prokaryote and eukaryote as well as the unicellular and multicellular organism। वैसा किंगडम का नाम बताए जो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में डिफरेंस नहीं बताता है, नहीं मल्टीसेलुलर नहीं यूनिसेलुलर डिफरेंस बताता है। मतलब ऐसा किंगडम जो सबसे पहले आया है, इसका कहने का मतलब सेल को प्रोकैरियोट यूकेरियोट में डिवाइड नहीं किया था, नहीं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, नहीं यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर, किसी में डिवाइड नहीं किया था। तो ऐसा किंगडम सबसे पहला ही किंगडम, किंगडम जो किंगडम दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्लोस लिनियस ने प्लांट और एनिमल, प्लांट को दो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड कर दिया था कार्लोस लिनियस ने। दो किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पे नहीं बताया गया था कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकेरियोट है, कौन मल्टीसेलुलर है कौन यूनिसेलुलर, ये सब कुछ नहीं बताया गया था। तो हमारा आंसर चल जाएगा इसका 136 का ऑप्शन नंबर 2 लीनियस से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 में क्या बोल रहा है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया सबसे मोस्ट कॉमन, बैक्टीरिया का सबसे मोस्ट कॉमन तरीका क्या होता है रिप्रोडक्शन करने का। बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या स्पोर बनाता है, यानी इंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। जब हाई टेम्परेचर प्रेशर रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी उसे लगता है अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वो स्पोर बनाता है, इंडोस्पर्म की फॉर्म में स्पोर बनाता है। जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, फेवरेबल कंडीशन में अपना वो रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन की मदद से करता है। तो ऑप्शन चला जाएगा 137 का आंसर चला जाएगा क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 138 में क्या बोला है। 138 ये भी पीवाईक्यू है और ये VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान सकते हैं। क्या बोला है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देखे, ए में क्या बोला है, प्रोटिस्ट दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। प्रोटिस्टा जो होता है उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है, सही बात है। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर है लेकिन यूकेरियोट है। जब यूकेरियोट हो गया तो यूनिसेलुलर, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगा, और उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी होगा। तो ऑप्शन यानी ए ऑप्शन, यहाँ ए ऑप्शन सही हो गया।
सही हो गया। तो क्या कहता है बी में क्या बोला, प्रोटिस्ट कैन बी फोटोसिंथेटिक, ये भी 100% सही है। प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, जैसे यूग्लिना लाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट के एब्सेंस में पैरासाइट बन के यानी हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है यूग्लिना। तो यूग्लिना यानी प्रोटिस्ट कैन बी फोटोसिंथेसिस, 100% ये भी सही है। क्या बोला, फिर बोला वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, सही बात है, ये भी 100% सही है। प्रो के यानी प्रोटिस्ट जो है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट जो होता है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ये भी सही हो गया 100%, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या देखते हैं, बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, सही बात है, ये भी 100% सही है। प्रोटिस्टा का बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें वो ऑर्गेनिज्म रखे हैं हुए हैं जिसके पास नहीं प्लांट का कैरेक्टर 100% है, नहीं एनिमल का कैरेक्टर 100% है। जिस दिन इस ऑर्गेनिज्म के पास या तो प्लांट का कैरेक्टर 100% आ जाएगा तो उसे प्लांट में शिफ्ट कर देंगे, या एनिमल का कैरेक्टर 100% आ जाएगा तो उसे एनिमल में शिफ्ट कर देंगे। अभी इसलिए इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तो यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, चारों के चारों सही है। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में चलते हैं। 139 क्या बोल रहा है, 139 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, हाइड्रोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विथ, हाइड्रोसिस्ट एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है हाइड्रोसिस्ट। हाइड्रोसिस्ट एसोसिएटेड रहता है नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हाइड्रोसिस्ट में, तो नाइट्रोजन इंजियम वहाँ प्रेजेंट रहता है, सही बात है। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, बीजीए फोटोसिंथेटिक होता है और उसके पास पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, तो 100% ये भी सही है। और उसके पास पीएच सेकंड भी होगा, अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास पीएच सेकंड भी होगा। तो हमारा आंसर चले 139 के ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर चला जाएगा। अब देखते हैं 140 में क्या बोला, 140 में विटेकर्स किंगडम इज, विटेकर्स किंगडम आर, विटेकर्स का क्या किंगडम है, प्लांट एंड एनिमल, मोनोरा एंड फंगी ऑल ऑफ दीज। आर.एच. विटेकर ने पूरे प्लांट यानी पूरे किंगडम 5 भाग में बांट दिया था, पूरे यानी ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में बांट दिया था। जैसे तो पहले मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 भाग में बांट दिया था। तो हमारा आंसर चला जाएगा यानी 140 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर चला जाएगा, 140 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर चला जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में क्या बोला, 141 में देखिए क्या बोला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये बोला इन एम फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन चला जाएगा, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।